हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक के पाठ 9 साखियां और शब्द का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। बच्चों, ये साखियां और शब्द जिस कवि के द्वारा लिखी गई हैं उनका नाम है कबीरदास। पहले कबीरदास के विषय में मैं कुछ जानकारी देना चाहती हूँ आपको, और आप उसे ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में कबीरदास से संबंधित भी आपके कुछ प्रश्न आ जाते हैं। कबीरदास भक्ति काल के कवि थे। उन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा का वर्णन किया है, या निर्गुण भक्ति शाखा के वे उपासक थे। अब आप सोचेंगे कि निर्गुण भक्ति शाखा क्या है। बच्चों, भक्ति काल में सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा ये दो आपकी थी। सगुण का मतलब है कि जिसमें ईश्वर के रूप आकार को माध्यम बनाकर वर्णन किया गया, जैसे सूरदास, उन्होंने कृष्ण को माध्यम बनाकर रचनाएं की हैं। तुलसीदास, उन्होंने राम को आधार बनाकर की हैं। तो सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, रसखान हैं, मीराबाई हैं, ये सब सगुण भक्ति धारा के कवि थे। और निर्गुण भक्ति धारा कि जिसमें ईश्वर की का अस्तित्व तो है लेकिन रूप आकार को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, उसमें ज्ञान श्रेय शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि आते हैं। तो कबीरदास आपके निर्गुण भक्ति धारा के उपासक थे क्योंकि वे किसी भी ईश्वर के रूप आकार में विश्वास नहीं करते थे। कबीरदास ने अपने समय में प्रचलित समाज में जो भी बुराइयां थीं, बाह्य आडंबर थे, धर्म के प्रति जो संकीर्णता थी, उन सब का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। वे समाज से इन सारी प्रथाओं को, इन सारी कुरीतियों को, इन सारी समस्याओं को दूर कर देना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने लोगों को इस ओर प्रेरित भी किया कि वे अंधविश्वास ना करें, वे धार्मिक संकीर्णता में ना फंसे, हर व्यक्ति को एक समान देखें। तो इस तरह की जो समस्याओं का निराकरण है वो कबीरदास की साखियों में दिखाई देता है। बच्चों, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। उन्होंने मौखिक रूप से अपनी जो रचनाएं की, अपने शिष्यों के सामने जो वर्णित की, तो उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में उन रचनाओं को संकलित कर दिया था, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रामायणी। पढ़े लिखे ना होने के कारण कबीरदास जी जहां जहां भी जाते थे वहां साधु संतों की संगति में बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और उन प्रांतों के शब्दों का समावेश अपनी रचनाओं में करने के कारण उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अब जो हम साखियां पढ़ने जा रहे हैं, साखी शब्द का अर्थ है गवाह या प्रमाण। ये साक्षी शब्द से बना है। कबीरदास ने ईश्वर को साक्षी मानकर जो कुछ भी कहा वह इन साखियों में वर्णित है। साखियों में कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को, प्रेम की महिमा को, बाह्य आडंबरों को और ईश्वर को सच्चे मन से प्राप्त किया जा सकता है, इन सारी बातों का वर्णन उन्होंने अपनी इन साखियों में किया है। ये साखियां दोहा छंद में रचित हैं। तो ये बच्चों आपका कबीरदास का परिचय था, पाठ का परिचय था। इसमें कई सारे पॉइंट्स आपके ऐसे आए हैं जो बहुविकल्पी प्रश्नों में आते हैं, जैसे उनकी रचना बीजक ग्रंथ में संकलित है, उसके 3 भाग कौन कौन से हैं, साखी, शब्द और रामायणी हैं। किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। किस धारा के थे, निर्गुण भक्ति धारा के थे आपके। किस छंद में रचनाएं की गई हैं, दोहा छंद में रचनाएं की गई हैं। तो इस तरह से भाषा कौन सी है, सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। तो कितने सारे प्रश्न आपके कबीरदास के परिचय से और पाठ के परिचय से ही आपके मिल जाते हैं। अब हम इसका अर्थ आपको स्पष्ट कर रहे हैं, ध्यान से आप देखिए। पहला आपका दोहा या साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केरी कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न चाही। इसमें आप देखिए मान सरोवर शब्द का प्रयोग है। मान सरोवर तिब्बत में स्थित एक झील है जो हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है, तो उसका इसमें वर्णन किया है। पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखिए कि मान सरोवर सुभर जल, जल से भरा हुआ है।
हंसा केली कराई, जिसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं या खेल रहे हैं। केली का मतलब होता है क्रीड़ा करना, खेलना। तो मानसरोवर जल से भरा हुआ है जिसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुके, उस झील में, उस मानसरोवर में मोती चुगते हुए वे आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अब उड़े अनंत न जाए। अब वे हंस उस मानसरोवर को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं। ये आपका शाब्दिक अर्थ है। अब कबीरदास ने दूसरे रूप में क्या कहा है ईश्वर के महत्व को बताने के लिए कि मानसरोवर, मन रूपी सरोवर, सुभर जल, ईश्वर की भक्ति के आनंद रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराई, जिसमें हमारी जीवात्मा क्रीड़ा कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुके, उसमें हमारी आत्मा क्रीड़ा करते हुए जो भक्ति का आनंद उसे मिल रहा है, तो उस आनंद को वह अनुभूति कर रही है या उसका अनुभव कर रही है। अब उड़ी अनंत न जाए, अब वह उसे छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहती है। इसमें कबीरदास के कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है, मन के अंदर विद्यमान है। यदि हम एकाग्रचित्त होकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमें अपने अंदर ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि ईश्वर के दर्शन हमें उसी में हो जाते हैं। तो फिर जीवात्मा इस सांसारिक मोह माया के बंधन में नहीं पड़ती, बल्कि वह अपने हृदय में ही ईश्वर के आनंद की अनुभूति करती रहती है। सेकंड, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब प्रेमी यहाँ पर किसको कहा गया है? ईश्वर भक्त को कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं, प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा ईश्वर प्रेमी नहीं मिल रहा है। कि कबीरदास कि जो ईश्वर का सच्चा भक्त हो, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करने वाला हो, ऐसे ईश्वर भक्त को वे ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन संसार में उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है जो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता हो या ईश्वर की भक्ति करता हो। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब एक सच्चे ईश्वर भक्त को दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो दोनों की विचारधारा एक जैसी हो जाती है। एक ही तरह की वार्तालाप, एक ही तरह का ज्ञान एक दूसरे के साथ बांटते हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि सब विष अमृत हुए। कि मनुष्य के मन में जितना भी विष है, कौन सा विष? विषय वासनाओं का विष, लोभ का, लालच का, मोह का, ये जितना भी अज्ञानता का जो विष है, बुराइयों का जो विष है, वो सब अमृत में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि उसके अंदर सद्भावनाएं आ जाती हैं। वह मोह माया के बंधन से अपने को अलग करने लगता है। जो लालच की प्रवृत्ति, ईर्ष्या, द्वेष की भावना उसके अंदर है, वो सब प्रेम और मोहब्बत में परिवर्तित हो जाती है। तो दो सच्चे ईश्वर प्रेमियों के मिलने से मनुष्य को यही लाभ होता है कि उसके अंदर की दुर्भावनाएं सद्भावनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। इसमें कबीरदास जी ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान का कितना महत्व होता है। वे मनुष्य से कहते हैं कि तुम्हें सहज दुलीचा डाल, कि स्वाभाविक समाधि लगाकर ध्यान, एकाग्रचित्त होकर, ध्यान मग्न होकर या ध्यान का कालीन बिछाकर तुम्हें ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। जैसे हाथी क्या है? विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, कि उसकी तुलना किसी और विशालकाय पशु से नहीं की जा सकती है। वैसे ही वे कहते हैं कि ज्ञान भी हमारा विस्तृत होता है, विशाल होता है। तो वे यही कहते हैं कि तुम स्वाभाविक समाधि रूपी कालीन को डालकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कर, यानी कि एकाग्रचित्त होकर ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। स्वान रूप संसार है, यह संसार कुत्ते के समान है। संसार की तुलना उन्होंने कुत्ते से की है, स्वान कहते हैं कुत्ते को, कि यह संसार कुत्ते के समान है। भूकन दे झकमा,
कि जिस प्रकार से कुत्ता जब हाथी को मस्ती में चलते हुए देखता है तो वह उसके पीछे पीछे भौंकता हुआ चलता है, लेकिन हाथी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अपनी उसी मस्त चाल से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो कुत्ता झक मारकर, यानी कि बेफिक्र होकर कि ठीक है हाथी पर मेरा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो झक मारकर वह भौंकना शुरू बंद कर देता है और उसका पीछा करना छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के जो लोग हैं वह ज्ञानी व्यक्ति की अनेक प्रकार से आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं कि यह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने में क्यों लगा हुआ है, लेकिन ज्ञानी पुरुष को ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उनकी निंदा की ओर ध्यान न देकर उसे अपने ज्ञान की ओर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे समाज में अनेक संप्रदाय प्रचलित हैं। कहीं हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, कहीं मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, कहीं जैन संप्रदाय के लोग हैं, तो कहीं सिख संप्रदाय के लोग हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक संप्रदाय हमारे समाज में प्रचलित हैं। अब पखा पखी के कारण अब क्या होता है कि जो हमारे जन सामान्य हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, वे किसी एक धर्म को श्रेष्ठ मानकर उसका समर्थन करते हैं और दूसरे धर्म का विरोध करने लगते हैं, उसके विपक्ष में रहते हैं। तो पखापखी इसी पक्ष और विपक्ष के कारण मनुष्य इस अपने उद्देश्य को, कि जो उसने अपना उद्देश्य निर्धारित किया है संसार में, वह अपने उद्देश्य को भूल जाता है। उसका उद्देश्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। तो इन संप्रदायों के कारण कि पखापखी कहते हैं कि एक धर्म का पक्ष लेना और दूसरे धर्म के विपक्ष में रहना या उसका विरोध करना। तो इसी समर्थन और विरोध के कारण ही यह पूरा संसार अपने मुख्य उद्देश्य को भूलता जा रहा है। निरपक होई के हरि भजे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य निष्पक्ष भाव से या इन चीजों को अनदेखा करके ईश्वर की भक्ति करता है, वही इस संसार में चतुर या ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है जो कि इस संप्रदायों के भेदभाव में नहीं पड़ता है, सभी संप्रदायों को एक दृष्टि से देखता है, एक समान देखता है, वही व्यक्ति चतुर या ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। इसमें भी कबीरदास जी वही कहते हैं कि हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म को तो विशेष मानते हैं और दूसरे के धर्म को निकृष्ट मानते हैं या उसको निम्न स्तर का मानते हैं। तो हिंदू राम राम कहते कहते, राम राम की रट लगाते लगाते अपना जीवन समाप्त कर देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मुसलमान खुदाई, और मुस्लिम व्यक्ति खुदा खुदा कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी कि हिंदू और मुस्लिम अपने अपने इष्ट का रट लगाते लगाते, उसकी आराधना करते करते अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि सही मायनों में वही व्यक्ति जीवित है जो दुहू के निकट न जाए, इन दोनों के निकट नहीं जाता। यानी कि वह हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई और अन्य धर्म हो, सभी धर्मों को जो एक समान दृष्टि से देखता है, वास्तव में ही उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है, वही व्यक्ति जीवित माना जाता है। काबा फ्री काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून में ना भया बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कहते थे कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, वे इन धार्मिक संकीर्णताओं में फंसे हुए थे, तब तक वे काबा को मुस्लिमों का तीर्थ स्थल मानते थे और काशी को हिंदुओं का तीर्थ स्थल मानते थे। राम ही भया रहीम, राम को हिंदुओं के इष्ट देवता माने जाते थे और रहीम मुस्लिमों के इष्ट देव माने जाते थे। लेकिन जब वे इन धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठ गए, उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया, वास्तविक ज्ञान की जब उन्हें प्राप्ति हो गई, तब उनके लिए काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रहा।
काबा उनके लिए काशी बन गया और काशी उनके लिए काबा बन गया। काबा बच्चों मुस्लिमों का एक तीर्थ स्थल है और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो इन धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठने के बावजूद कबीरदास जी के लिए काबा काशी बन गया और काशी काबा बन गया, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं रहा। राम ही भया रहीम और वहीं राम रहीम बन गए, रहीम राम बन गए, यानी कि राम और रहीम के बीच में भी उनके मन में कोई मतभेद नहीं रहा, कोई अंतर नहीं रहा। मोट चून मैदा भया, पहले वे जिसे मोटा अनाज समझकर अखाद्य मानते थे कि इस मोटे अनाज को नहीं खाया जा सकता। मोटा अनाज उनके लिए क्या था? ये काबा और काशी का अंतर, राम और रहीम का अंतर, धार्मिक संकीर्णताएं, ये उनके लिए मोटे चून के समान, चून कहते हैं आटा, अनाज, मोटे अनाज के समान, मोटे चून के समान था। लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वे इन संकीर्णताओं से ऊपर उठ गए, तो वह मोटा चून भी मैदा के समान बारीक हो गया, परिवर्तित हो गया। बैठ कबीरा जी, जिसका आनंद अब कबीरदास आराम से ले रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है जब इस तरह की धार्मिक संकीर्णता उनके मस्तिष्क से समाप्त हो गई। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। अब इसमें कबीरदास जी ने मनुष्य के कर्मों के महत्व को बताया है कि ऊंचे कुल का जन्म लिया, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने पर क्या मनुष्य महान बन जाता है? कि मनुष्य की महानता ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण ही होती है कि वह बहुत बड़ा व्यक्ति है, वह ऊंचा व्यक्ति है, वह महान है, वह संसार में प्रसिद्ध है। क्या ये सारी जो चीजें हैं ऊंचे कुल में लेने के कारण होती हैं? जे करनी ऊंच ना हो, लेकिन उसके जो कार्य हैं, उसके जो कर्म हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है, महान नहीं है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य कभी महान नहीं बनता है। महान वह बनता है अपने कर्मों से। अगर वह कर्म अच्छे कर रहा है तभी वह महान बनेगा। उसने चाहे ऊंचे कुल में जन्म तो लिया है, लेकिन यदि उसके कर्म निकृष्ट प्रवृत्ति के हैं, निम्न प्रवृत्ति के हैं, गलत संगति में वह रह रहा है, दूसरों को दुख पहुंचा रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, कोई भी अच्छा कार्य अपने समाज के लिए नहीं कर रहा है, लोगों के लिए नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति हित नहीं होता है, केवल उसके कर्म ही उसको महान बनाते हैं। अब उन्होंने एक उदाहरण द्वारा उसे स्पष्ट किया है कि सुबरन कलश सुरा भरा। जैसे मान लीजिए सुबरन कहते हैं सोना, कि सोने से बने हुए कलश में, सुरा कहते हैं शराब, मदिरा, कि यदि सोने से बने हुए कलश में मदिरा को भर दिया जाए, शराब को भर दिया जाए, साधु निंदा सोए, तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। चाहे सोना एक बहुमूल्य धातु है जिससे कलश को बनाया गया है, लेकिन उसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है वो निंदनीय है, मदिरा है, क्योंकि उस मदिरा का सेवन करने से कितने लोगों के परिवार समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कलह उनके परिवारों में रहती है, रोज लड़ाई झगड़ा बना रहता है। तो इसलिए मदिरा निंदनीय मानी जाती है। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार सोने जैसी बहुमूल्य धातु से बने हुए कलश में यदि मदिरा को भर दिया जाए तो सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं, उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि निम्न स्तर के कार्य करता है तो समाज उसकी हमेशा निंदा करता है, उसकी आलोचना करता है। केवल उसके अच्छे कर्म ही उसको महान बनाते हैं। तो ये बच्चे साखियां आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम इस शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट कर रहे हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब इसमें कबीरदास जी ने जो धार्मिक आडंबर मनुष्य अपनाता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उन धार्मिक आडंबरों का, उन अंधविश्वासों का इसमें खंडन किया है, उसका विरोध किया है। इसमें ईश्वर स्वयं मनुष्य से कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे समीप हूँ, तेरे निकट हूँ, तेरे हृदय में ही मैं वास करता हूँ, फिर तू मुझे कहाँ पर ढूंढ रहा है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं मंदिर में मिलता हूँ, देवल कहते हैं मंदिर को, कि ना तो मैं मंदिर में हूँ,
ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे मुस्लिमों के तीर्थ स्थल काबा में हूँ, ना हिंदुओं के तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत पर हूँ। यानी कि यदि तू मुझे ढूंढने के लिए, मेरी पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है या काबा कैलाश जैसे तीर्थ स्थलों पर जा रहा है, तो वहां जाने से मैं तुझे कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ना तो कौने क्रिया कर्म में, न ही योग वैराग्य में। अब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य और कौन कौन से कार्य करता है? भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। क्रियाएं जिस तरह से कि पूजा अर्चना करना है, उपवास करना है, या भिन्न प्रकार से दान पुण्य आदि करना है, तो इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं और कर्म कांड करता है मनुष्य। लेकिन मैं इन विशेष क्रियाओं या कर्म कांडों को करने से भी कभी प्राप्त नहीं होता, नहीं योग वैराग्य में। यदि मनुष्य यह सोचता है कि योग का मार्ग अपनाकर, योगी बनकर मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, या इस सांसारिक जीवन को त्याग कर वैराग्य का जीवन अपनाने से ईश्वर की प्राप्ति मुझे हो जाएगी, तो ऐसा सोचना भी मनुष्य का गलत है। क्योंकि ना तो मैं योग का मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति को और ना ही संसार को त्याग कर वैरागी वाले व्यक्ति को कभी भी प्राप्त होता हूँ। यानी जितने भी बाह्य आडंबर मनुष्य मुझे प्राप्त करने के लिए करता है, इन सारे बाह्य आडंबरों से मैं कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। खोजी होए तो तुरत ही मिली हूं, पल भर की तलाश में। यदि वास्तव में मनुष्य मुझे खोजना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो मैं पल भर की तलाश में ही उसे तुरंत मिल जाता हूँ। कि अगर उसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, उसे बहुत अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, मेहनत भी उसे नहीं करनी पड़ेगी, उसकी पल भर की तलाश में ही मैं उसे तुरंत मिल जाऊंगा। कैसे? कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की सांस। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, ईश्वर हर मनुष्य की श्वास में विद्यमान है। इसमें ईश्वर यही कह रहा है कि हे मनुष्य, मैं तो तुम्हारी श्वासों में विद्यमान हूँ, तुम्हारे हृदय में विद्यमान हूँ, इतने करीब मैं तुम्हारे हूँ। अगर तुम सच्चे मन से मुझे खोजने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारी जरा सी परिश्रम से पल भर की तलाश में ही तुम्हें आसानी से प्राप्त हो जाऊंगा। तो इसलिए हमें ईश्वर को अपने हृदय में खोजने का प्रयास करना चाहिए, ना कि इस बाह्य संसार में। दूसरा शब्द देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसे बहुत ध्यान से सुनना, ये पहले शब्द की तरह सरल नहीं है, ये थोड़ा सा कठिन है। इसके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखना है, ये जरा मुश्किल शब्द है आपका। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसमें कबीरदास जी साधु संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आई है। कि मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है तो उसके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यही कबीरदास जी मनुष्य को इसमें बताना चाहते हैं कि हे सज्जनों, ज्ञान की आंधी आई है। भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे ना बांधी। जब ज्ञान की आंधी आती है तो वह क्या करती है कि मनुष्य के मन में जो भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है, वह उस पर्दे को उड़ा कर ले जाती है। यानी कि मनुष्य के मन में जो संशय, संदेह, भ्रम होते हैं किसी भी चीज को लेकर, चाहे ईश्वर को लेकर है या और किसी भी वस्तु को लेकर है, तो जो भी भ्रम मनुष्य के मन में है, उसका पर्दा उस ज्ञान की आंधी से उड़ जाता है। माया रहे ना बांधी। मोह माया रूपी रस्सी भी उस भ्रम के पर्दे को बांध कर रखने में असमर्थ हो जाती है। यानी कि मोह माया जो है मनुष्य के जीवन में, वह उस मोह माया को भी त्याग देता है, उससे भी अपने को अलग कर लेता है। मोह माया का बंधन उसके जीवन में नहीं रहता, वह उस बंधन से मुक्त हो जाता है जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हिति चित्त की द्वै थूनी गिराने। अब आप देखिए कि हम कोई भी पर्दा डालते हैं तो उसके लिए दोनों ओर सहारे के लिए जरूरत होती है। तो दोनों सहारे क्या है उसके लिए? थुनी कहते हैं खंबे, पिलर्स जिनको कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। कि हित चित्त यानी स्वार्थ के जो दो खंबे थे, वे दोनों खंबे भी उस ज्ञान की आंधी पर गिरकर समाप्त हो गए। मोह बलिंदा टूटा और जो मोह रूपी मोटी लकड़ी
उन दोनों खंभों के ऊपर रखी हुई थी जिस पर कि पर्दा रुका हुआ था, तो वह मोह रूपी मोटी लकड़ी भी उस आंधी के आने से टूटकर नीचे गिर गई। यानी कि जो मोह ममता मनुष्य के मन में होती है अपने परिवार के प्रति, संसार के प्रति, वो मोह भी, वह स्वार्थ भी उसका समाप्त हो गया। तृष्णा छानी परिघर ऊपर कुबधि का भांडा फूटा। अब ज्ञान की आंधी आने पर क्या है कि जो इच्छाएं, जो कामनाएं, जो तृष्णाओं का छप्पर मनुष्य के शरीर रूपी घर पर पड़ा हुआ था, वह तृष्णा कामना रूपी छप्पर भी गिर गया। कुबधि का भांडा फूटना, और उस छप्पर के गिर जाने से, कुबधि कहते हैं कि दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, जो मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, वह कुबधि रूपी बर्तन भी उससे टूट गए। अब आप देखिए कि यदि मान लीजिए कि कोई छप्पर घर का है, जब आंधी के आने से वो गिरता है तो नीचे जितने भी बर्तन वगैरह रखे हुए होते हैं, तो उस मोटी लकड़ी के गिरने से, उस छप्पर के गिरने से, उसके नीचे रखे हुए बर्तन सब टूटकर समाप्त हो जाते हैं। तो वही चीज इसमें कही गई है कि मनुष्य की जो तृष्णाएं हैं, जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, उसका छप्पर गिरने से जो कुबधि, बुरी बुद्धि जो थी मनुष्य की, जो मति उसकी खराब हो गई थी, वह मति रूपी बर्तन टूटकर समाप्त हो गए, अर्थात वह सद्बुद्धि में परिवर्तित हो गए। जोग जुगति करी संतो बांधी निर्चू चुबे न पाए। अब उस छप्पर को फिर से बांधने के लिए जो संत थे, उन्होंने अनेक प्रकार की युक्तियां बनाई, और उन अनेक प्रकार की योग युक्तियों से उन्होंने फिर से उस छप्पर का निर्माण किया या उसको बांधा। अब उसमें से पानी की एक भी बूंद नहीं टपकती है। मतलब जितने भी ये साधु संत हैं, जितने भी आपके संत हैं, उन्होंने इस तरह की युक्ति बनाई, इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने की, और फिर से उस छप्पर का निर्माण किया कि जिसमें से अब पानी की एक भी बूंद नहीं गिरती, अर्थात वह सांसारिक मोह माया के बंधन में लिप्त नहीं रहते। कूड़ कपट काया कानिकस्या हरि की गति जब जाने। जब मनुष्य हरि की गति को जान लेता है, हरि की गति उसको समझ में आ जाती है, उसका ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, तब क्या होता है? कूड़ कपट, कि मनुष्य के शरीर रूपी घर में जो कि विषय वासनाएं, जो कि आपकी मोह माया है, लालच है, ईर्ष्या, द्वेष आदि जितना भी कूड़ा कचरा भरा हुआ होता है, वो सब घर के बाहर निकल कर चला जाता है। कि जैसे ये होता है ना कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो जितना कूड़ा कचरा होता है, हवा उसको उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। तो उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर के अंदर जितनी भी विषय वासनाएं हैं, जितना भी ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, माया, जितनी भी आपका ये कूड़ा कचरा शरीर के अंदर भरा हुआ है, वो सब बाहर निकल जाता है। जैसे ही मनुष्य को ईश्वर का प्रेम या प्राप्त होता है, या ईश्वर का महत्व उसको प्राप्त होता है। आंधी पीछे जो जन बूठा प्रेम हरि जन। अब आंधी के बाद क्या होता है कि जब ज्ञान की आंधी शांत हो जाती है, आंधी हर समय नहीं रहती, जब आंधी शांत होती है, तेज हवाएं शांत होती है, उसके बाद वर्षा होती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि ज्ञान रूपी आंधी के शांत हो जाने पर जो ईश्वर की भक्ति रूपी वर्षा से जल गिरा, प्रेम का जो जल गिरा, उस प्रेम के जल से हरिजन यानी ईश्वर भक्त जो हैं वो सराबोर हो गए, आनंद विभोर हो गए, कि उस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद ईश्वर की भक्ति रूपी वर्षा से जो प्रेम का जल बरसा, उससे भक्त को, ईश्वर भक्त को आनंद की अनुभूति होने लगी, प्रेम की या खुशी की अनुभूति होने लगी। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तन खीना। कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाने पर, भान कहते हैं सूर्य को, कि जब ज्ञान का सूर्य उदित होता है, प्रकट होता है, तो भया तम खीना, जो अज्ञानता का अंधकार, तम कहते हैं अज्ञानता का, तम माने अंधकार होता है, तो जो अज्ञानता का अंधकार हमारे जीवन में भरा हुआ था, वह उस ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट हो जाने पर समाप्त हो जाता है, और मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, या ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार उसे हो जाता है। तो बच्चों, अब आपके सामने ये साखियां और शब्द हमने पूर्ण रूप से स्पष्ट किए। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और
स्टार्टिंग में भी जितने मैंने आपको प्रश्न बताए थे वो आप ध्यान से इंट्रोडक्शन फिर से सुने, बार बार सुने, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न ही आपके इसके अंतर्गत आते हैं। अब आपका नेक्स्ट हम जो क्लास लेंगे, जो कक्षा होगी, उसमें इससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके माध्यम से फिर से हम इस कविता को स्पष्ट करेंगे और किस तरह से हमें प्रश्नों का समाधान करना है उसकी ट्रिक भी हम उसमें समझेंगे। तो इसलिए बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो और भी कक्षाएं हैं और वीडियो हैं या और भी जो पाठ्य सामग्री है वो आपको समय से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।